हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंटरटेनमेंट चैनल भी जाके देख लो, बहुत कमाल की वीडियोस उस पर आ रही हैं। बिल्कुल। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कमाल का होने वाला है वीडियो आज का, क्योंकि आज का वीडियो का टाइटल है भाई 60 जंगी जहाज, 55 एयरक्राफ्ट, नेवल फ्लीट रिव्यू में प्रधान मतलब के जो हैं सदर हैं, जो उनको दी गई है 21 तोपों की सलामी। तो आप भी देखिए, वीडियो का टाइटल है तो वीडियो जल्दी से देखते हैं भाई, ये तो बहुत खूंखार मतलब व्यू होने वाला है। तो खड़न करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by Bisamis by Khata Book. देखते हैं हुआ क्या बे? हाँ? ये तो इंडिया के सदर है ना। हाँ। ओह ये तो दिल रहे हैं, देखो ना, द्रूस हो रही है। सलामी दे रहे। वो मैं दे तो बीकी तोपों की सलामी। हाँ देते हैं ना, ये देखे दे रहे हैं ना। बारहवें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद फ्लीट रिव्यू हुआ है, सलामी दी गई। कोविंद ने परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के राष्ट्रपति के बेड़े का निरीक्षण किया। इस बेड़े में 60 पोत पनडुब्बियां और 55 विमान जो है वो शामिल थे। कोविंद नौसेना की गश्ती पोत INS सुमित्रा पर सवार हुए। इसके बाद उन्होंने पूर्वी नौसेना कमान ने राष्ट्रपति फ्लीट रिव्यू के 12वें संस्करण के दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा का 12वां संस्करण का विशाखापट्टनम में था। आपको बता दें कि आर्म्ड फोर्सेस के सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत का हर राष्ट्रपति अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार भारतीय नौसैनिक बेड़े की समीक्षा करता है। 5 साल और PFR 22 जो है इस तरह की 12वीं समीक्षा है। PFR का मकसद देश को भारतीय नौसेना की तैयारियों, उच्च मनोबल और अनुशासन के प्रति आश्वस्त करना है। ये दूसरी बार है जब विशाखापट्टनम PFR की मेजबानी कर रहा है। पहली बार 2006 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने विशाखापट्टनम में नौसैनिक बेड़े की समीक्षा की। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें तोपों की सलामी दी गई। तोपों की सलामी को लेकर अक्सर सबके मन में सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों दी जाती है और इसके पीछे क्या वजह है। अलग अलग मौकों पर तोपों की संख्या अलग क्यों होती है, आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है। ये सम्मान देने की एक प्रक्रिया है जिसका फैसला सरकार करती है, किसे राजकीय सम्मान देना है और किसे नहीं देना है। राजनीति, साहित्य, कानून, विज्ञान और कला के क्षेत्र में योगदान करने वाले शख्सियतों के निधन पर राजकीय सम्मान दिया जाने लगा है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस सहित कई अन्य मौकों पर तोपों की सलामी दी जाती है। विशेष मौकों पर तोपों की सलामी देकर सम्मान दिया जाता है। वहीं भारतीय सेना के सैन्य सम्मान उन सैनिकों को दी जाती है जिन्होंने शांति और युद्ध काल में अपना विशेष योगदान दिया हो। राजकीय सम्मान में भी तोपों की सलामी दी जाती है। आपको बता दें, दिवंगतों को राजकीय सम्मान अंतिम संस्कार के दौरान दिया जाता है। उस दिन को राष्ट्रीय शोक के तौर पर भी घोषित कर दिया जाता है। भारत के ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। दिवंगत के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर तब उन्हें बंदूकों की सलामी दी जाती है। अब बताते हैं कि आखिर किसे दी जाती है और कितने तोपों की सलामी दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति, सैन्य और वरिष्ठ नेताओं के अंतिम संस्कार के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हाई रैंकिंग सेना अधिकारी, इसके अलावा आपको बता दें कि उनको 17 तोपों की सलामी दी जाती है। वहीं जो अंतिम संस्कार के प्रोटोकॉल हैं उसके दौरान, अंतिम संस्कार के दौरान प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। लेकिन वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो ये तय करता है कि राजकीय अंतिम संस्कार किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। आमतौर पर राजकीय सम्मान, अंतिम संस्कार वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को दिए जाते हैं। एक राजकीय अंतिम संस्कार की कुछ मुख्य विशेषताओं में बंदूक की सलामी और आधे मस्तूल पर झंडों के अलावा राज्य या राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा, एक सार्वजनिक अवकाश और शव के ताबूत को राष्ट्रीय ध्वज के साथ लपेटा जाना शामिल है। हाल के दिनों में नियम बदल दिए गए हैं ताकि राज्य सरकारें यह तय कर सकें कि व्यक्ति के कद, पद और देश की सेवा के आधार पर किसे राजकीय सम्मान अंतिम संस्कार में दिया जाएगा। भारत में सबसे पहली बार राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार की घोषणा महात्मा गांधी के लिए की गई। तब तक अंतिम संस्कार के राजकीय सम्मान का प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश तब तक नहीं बने थे। ये पहली बार शुरू हुआ था। अब बताते हैं तोपों की सलामी का इतिहास। भारत को 21 तोपों की सलामी की परंपरा ब्रिटिश साम्राज्य से विरासत में मिली है। आजादी से पहले सर्वोच्च सलामी 101 तोपों की सलामी थी, जिसे शाही सलामी के रूप में भी जाना जाता था, जो केवल भारत के सम्राट को दी जाती थी। इसके बाद 31 तोपों की सलामी या शाही सलामी दी गई। ये महारानी और शाही परिवार के सदस्य को
पेश किया गया था। ये भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल को भी पेश किया गया था। अच्छा। 21 तोपों की सलामी राज्य के प्रमुख और विदेशी संप्रभु और उनके परिवारों के सदस्यों को पेश किया जहाज गया में था। बैठे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के रूप में गणराज्य भारत के राज्य प्रमुख को कई अवसरों पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अच्छा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद हर नए राष्ट्रपति को इसकी सलामी दी जाती है और ये एक सम्मान होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रपति दोनों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है और ये भी एक सम्मान का तरीका होता है। आपको बता दें कि हर प्रेसिडेंट जो है अपने कार्यकाल के दौरान एक बार नेवल फ्लीट रिव्यू के लिए जाता है और वहां पर उसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ओह, इधर हो ये वीडियो ख़त्म। अब आते हैं अपने रिव्यू पर यार। मतलब कि आज मतलब कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो गए हैं वहाँ पे रिव्यू करने और हर 5 साल बाद होता है आई थिंक सो। सारा जायजा लेते हैं ना और उनको बताया जाता है क्या तैयारियां हैं क्या तैयारियां नहीं है। वहाँ पे सब मरीज थी 60 मतलब के वो जंगी जहाज थे और 55 वो जो मतलब आई थिंक शिप्स थी या जो भी था वो थी और सब मरीज थी और बकाया और चीज़ें थी। बड़े जहाज में बैठे हैं, सारा जायजा लिया उन्होंने। बिल्कुल। और 21 तोपों की सलामी दी गई। ये बहुत बड़ी बात होती है यार, 21 तोपों की सलामी दी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे भी देते हैं ये मतलब इंडिया से मतलब सब कुछ निकला। ये ब्रिटिश से आई थिंक से पहले चलता रहा और कमाना भी किया उन्होंने। और भाई क्या लेवल लग रहा था उधर और मतलब कि जब वो गुजर सारे वाइट ड्रेसेस में मतलब नेवी का ऑफिसर या जो आर्मी वाले थे नेवी आर्मी वाले सल्यूट करके खड़े हुए थे या जिस तरह से वो स्ट्रेट खड़े हुए थे वो एक मजा आता है देखने में चीज। और हाँ इंडिया के प्रेसिडेंट की मैंने बात देखी सल्यूट करके पक्के खड़े हुए थे। हाँ ये सदर सल्यूट करता है, वजीर आजम नहीं करता सदर करता है। अच्छा ये चीज है। अच्छा मुझे ये चीज नहीं पता थी। वजीर आजम हाथ रख लेता है ऊपर। हाँ ये बात मैंने काफी देखा लेकिन कभी कभी मैंने पीएम मोदी को भी देखा उन्होंने भी सल्यूट किया करते हैं। आर्मी के दौरे पर हो ना के दौरे जंगी मशकों का दौरा कर रहे हो फिर आई थिंक जो करते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से भाई ये मतलब वीडियो तो मतलब बजा बड़ा हुआ है पूरी बड़ी शेप में बैठे हुए थे। आई थिंक उनके साथ पत्नी को वो लेडी कौन थी उनकी वाइफ भी हो सकती कोई भी हो सकती है हमें सही नहीं पता। वाइफ भी आती है ना। अच्छा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं हमें कंफर्म नहीं है। और बाबा मतलब कि अभी समझ आया मतलब 21 तोपों की सलामी मतलब कि जब वो होता है मतलब कि जब डेथ होती है तो तब भी दी जाती है। बड़े बड़े जो इंडिया के अपने अपने रूल है, ये सरकार सारी चीजें करती है। बिल्कुल बिल्कुल ये सरकार करती है। अगर कोई मुल्क का वजीर आज़म पता नहीं उधर आता है कि नहीं इधर आता है तो उसे भी दी। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा जिस तरह देखो ना हर चीज की एक रिव्यू करना वो गए साथ राजनाथ सिंह भी थे भाई। वो एक आर्मी वालों का जज्बा भी इस चीज से बढ़ता है कि भाई आए हैं हमारे पास प्रेसिडेंट आए हैं रिव्यू किया है। फिर वो जो डिफेंस मिनिस्टर है वो आए उन्होंने भी देखा है। तो एक जो जवान होते हैं उनका जज्बा इससे और बढ़ता है। यकीन मानो मैं आपको क्या बताऊं अगर मैं आम पर्सन हूं अगर मेरे पास कोई ऐसा बंदा आए ना तो मेरा भी छाती जज्बे से वो खुल जाए कि भाई यार बंदा आया है यार मतलब हमें वो मोटिवेट करने के लिए आए हैं तो भाई हम क्यों नहीं भाई वो फिर और मोटिवेशन इससे बढ़ती है। सदर वजीर आज़म चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। सीने का दिल जवान हो जाता है। सही कहा इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बाबा। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो बाय।